बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें, यह तो महज शुरुआत है। लेकिन अपने ख्वाबों के महल तक पहुंचना या उसके आसपास भी जाना हो तो अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कम और अपने काम को थोड़ा बढ़ाना होगा। 8-10 छोटे छोटे नियम हैं जिसे फॉलो कर ही उस महल तक पहुंचा जा सकता है। कई बार कुछ लोग उससे पीछे रह जाते हैं तो कई आगे भी निकल जाते हैं। उसी 8-10 नियम में से एक है कमिटमेंट, वादा। वादा दूसरों से हो या खुद से, बड़ा हो या छोटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वादा पूरा करना या तोड़ना, इन दोनों बातों से हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कंसिस्टेंसी पे फर्क पड़ता है और फाइनली हमारे करियर पर इसका सीधा असर होता है। एक उदाहरण, कोई स्टूडेंट चाहे इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो या फिर म्यूजिक डांस आर्ट का स्टूडेंट हो, किसी दिन एक प्लान बनाता है 2-3 घंटा सीखने या प्रैक्टिस करने की, और किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाता और कल पे टाल देता है। अगले दिन भी ऐसा करता है और काम को कल पे टाल देता है। सेल्फ कमिटमेंट को पूरा नहीं करता, खुद से किए गए वादे को पूरा नहीं करता, तो उसने अपने आप को काम पूरा न करने की बीमारी लगा दी। अब उसके लिए अगला प्लान बनाकर उसे फॉलो करना और रिजल्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई इनिशियल फेज में है और उसे 1-2 घंटे भी ध्यान से रेगुलर प्रैक्टिस लर्निंग की आदत नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है बहुत छोटा डेली प्लान। इंपॉर्टेंट यह है बनाए गए काम को, बनाए गए प्लान को पूरा करना, ना कि उसे अधूरा छोड़ना। जहां अपना प्लान को बार बार पूरा न करने से हमारे अंदर नकारात्मक भाव और आत्मविश्वास में कमी आती है, वहीं कमिटमेंट पूरा करने से अगले दिन के लिए हमारा दिमाग पूरी तरीके से तैयार रहता है। हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। 30-30 मिनट मॉर्निंग और इवनिंग में भी काम को डिवाइड कर एक बेहतरीन शुरुआत किया जा सकता है, मगर अपने आप को हाई अलर्ट पर रखना होगा कि खुद से किया गया वादा इस बार ना टूटे। पढ़ाई हो, अभ्यास हो, गाने का रियाज हो, 1 घंटे से शुरू करो और अपने आप में धैर्य रखकर बड़े शिखर तक पहुंचा जा सकता है। एक बात मैंने पढ़ी है और यकीन भी है, अगर रोज का 1 घंटा किसी स्किल को सीखने में इंटरेस्ट और ईमानदारी से दिया जाए तो 5 साल में कोई भी उस स्किल का मास्टर बन सकता है। मगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए टाइम बाउंडेशन है। इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर एमबीए की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए 5 साल तक एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है। लर्निंग प्रैक्टिस के ड्यूरेशन को बढ़ाना ही होगा, लेकिन रुकिए, थोड़ा धैर्य और समझदारी से, नहीं तो बनी बनाई इमारत और बेस टूट भी सकती है। कभी इंसान बीमार हो जाता है, कभी फैमिली या फ्रेंड में कुछ टेंशन होते हैं, मन अशांत हो तो कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से हफ्ते के 5 दिन अपने बनाए रूटीन को, टाइम टेबल को जरूर फॉलो करें। अगले स्टेप में एक और ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें ज्यादातर लोग फंस ही जाते हैं। जैसे जैसे लोग अपने छोटे छोटे सेल्फ कमिटमेंट को पूरा करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मन में तुरंत ख्याल आता है, वह 30 मिनट के छोटे टाइम टेबल को तोड़कर तुरंत बड़ा सा 3-4 घंटे का प्लान बना डालता है। 2-4 दिन के बाद फॉलो होना बंद। इस जाल में नहीं फंसना है तो एक तरीका है, 21 दिन तक 30-30 मिनट के प्लान को मन कितना भी कहे चेंज नहीं करना है, जरा भी चेंज नहीं। 21 दिन के बाद आप 40-40 मिनट का नया प्लान बना सकते हैं। फिर 21 दिनों तक कोई चेंज नहीं, मन कितना भी कहे। फिर 50-50 मिनट का। ऐसा कर आप 5-6 महीने के अंदर 2-3 घंटे डेली अच्छे से लर्निंग प्रैक्टिस करने की आदत को डेवलप कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि लर्निंग प्रैक्टिस का टाइम और जगह सेम रहे, और इस सफर की शुरुआत होगी सेल्फ कमिटमेंट से। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सेल्फ कमिटमेंट बड़े से बड़ा हैबिट डेवलप करने का आसान तरीका है। धैर्य के साथ लगे रहें, धैर्य के साथ डटे रहें। ये हुई बात सेल्फ कमिटमेंट की। अब बारी दूसरों से कमिटमेंट की, दूसरी कंपनी से, दोस्तों से, दूसरे लोगों से। ज्यादातर लोगों के दिमाग में पहले नकारात्मक बात आएगी कि आपके मन में यह सवाल आएगा कि नेता लोग तो कभी वादे पूरा नहीं करते, फिर भी सक्सेसफुल हैं। अपने आसपास भी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो वादे पूरा नहीं करते फिर भी सक्सेसफुल हैं। खैर, हमें सबसे पहले अपने ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। दूसरों से ही छोटे छोटे कमिटमेंट्स करें और उसे पूरा करें। दूसरे से जब आप कमिटमेंट पूरा करते हैं तो लोगों में आपके प्रति ट्रस्ट क्रिएट होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और आप जानते हैं कि बिजनेस और सर्विस इज द नेम ऑफ ट्रस्ट। हम भी एज ए कस्टमर उन्हीं लोगों के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं या उन्हीं लोगों की सर्विस चाहते हैं। डॉक्टर, टीचर्स, एडवोकेट, उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं जिन पे हमें यकीन हो, और उन लोगों ने अपने 8-10 साल मार्केट में रहकर पहले ट्रस्ट बनाया है।
तभी तो हम कहते हैं कि बी अ मैन ऑफ कमिटमेंट। इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखें, सेल्फ कमिटमेंट एंड अदर्स कमिटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।